बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई मुस्फिरा जी, कहानी चल रही थी गाय की कहानियाँ, बकरा ईद की कहानियाँ, सही है। ठीक है। तो अब मैंने आपको ये बता दिया था कुर्बानी क्या चीज़ होती है, किस महीने में होती है, कितने दिन होती है, सबसे पहले कुर्बानी किस नबी ने की थी, सब बता दिया ना। कुर्बानी किसके ऊपर फ़र्ज़ है, किसके ऊपर नहीं है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, जब ये पता चल गया मुसलमानों को ऊपर हाँ, काफिरों के ऊपर नहीं फर्ज है, और बच्चों पर फ़र्ज़ नहीं है, बड़ों पर फर्ज है, गरीब पे फ़र्ज़ नहीं है, अमीर पर फर्ज है। अच्छा अब सुनिए, बाबा अमीर होते क्या है वैसे? जिनके पास पैसे होंगे अल्लाह मियां ने उनके ऊपर फ़र्ज़ की है। ठीक है। अब समझिए, अब जिसके ऊपर फ़र्ज़ हो गई कुर्बानी, उसको जानवर ख़रीदने के लिए मंडी जाना चाहिए। तो अब एक काम तो ये करना चाहिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको ज़िद नहीं करना चाहिए कि हम भी जाएंगे लेने। मैंने आपको बताया था कि बड़ों से ज़िद करना और अपनी ख्वाहिश को पूरा करना, बस जो दिल चाह रहा है उसी के पीछे पड़ जाना, ये अच्छी बात होती नहीं होती। अगर बड़े कहें कि नहीं भाई आप तो बहुत छोटी हैं, आप तो बहुत छोटे हैं, आप नहीं जाएं मंडी में गाय होती हैं, खुदा न खास्ता बच्चे का हाथ छूट गया, गुम हो गया, किसी ने पकड़ लिया, बच्चे को अगवा कर लिया, फिर क्या होगा? इसलिए क्या नहीं करना चाहिए? जिद नहीं करना चाहिए। एक बात सही है। और एक बात इसका भी ख्याल करना चाहिए कि जो लोग मंडी जा रहे हैं ना जानवर खरीदने के लिए जी, तो नीयत अच्छी होनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये है कि इसलिए नहीं जा रहे हैं कि यार हम गाय लाएंगे ना तो दूसरों को हम दिखाएंगे, देखो हमारी गाय तो अच्छी है, तुम्हारी गाय तो अच्छी नहीं है, हमारे तो इतने सारे बकरे आए हैं, हमारी तो इतनी गाय आई हैं, तुम्हारे घर तो सिर्फ एक बकरा आया है, ऐसे कहना चाहिए? नहीं। अल्लाह ताला को ये चीज़ें पसंद है? नहीं, बिल्कुल अल्लाह मियाँ को पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छी नीयत से भाई हम जा रहे हैं, बस अपनी जो अल्लाह ने हमें हैसियत दी है हम जानवर ख़रीद के लाएंगे और अल्लाह के लिए कुर्बानी करेंगे, ठीक है। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और भी करनी चाहिए कि ज़रा दुआएं पढ़ के जाना चाहिए। घर से निकलते वक्त की दुआ, ये सारी चीज़ें पढ़ के जानवर ख़रीदने जाना चाहिए। क्या ख्याल है आपका, है ना? अच्छा, अब सुनिए बड़ी मज़े की बात। अब जिस तरीके से चीज़ों की दुकानें होती हैं, बाज़ार होते हैं, इसी तरह जानवरों का भी बाज़ार होता है। बकरे खड़े हुए हैं, दुम्बे खड़े हुए हैं, गाय हैं, ऊँट हैं, बैल हैं, समझ? हाँ सही है। तो मंडी में जब हम जाएं, कोई भी जाए ना जानवर ख़रीदने के लिए, तो अब मुझे आपसे मैं एक बात पूछता हूँ कि एक तो दुआ पढ़नी चाहिए। आपको मज़ार की दुआ आती है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। चलो याद कर लीजिएगा। अब मैं एक बड़ी ज़बरदस्त बात बता रहा हूँ। आप ये बताइए, हर जानवर की कुर्बानी तो सही नहीं होती ना? मुर्गी की कुर्बानी हो सकती है? नहीं। आप बोले भाई हम तो इस मरतबा मुर्गी ज़िबा करेंगे, वैसे मुर्गी हो सकती है ज़िबा? आप बताइए ना। मुर्गी की कुर्बानी होती? नहीं होती। हालांकि मुर्गी खाते हैं ना हम। हाँ। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हलाल है और हम खाते हैं उसकी कुर्बानी भी सही। कुर्बानी कितने जानवरों की होती है मुझे बताइए? गाय, शाबाश, बकरे, हाँ, भैंस, बैल और ऊंट। अरे वाह, आपको किसने बताया? आपने अभी बताया मुझे। नहीं, मैंने तो नहीं बताया। माशाल्लाह, आपको तो बिल्कुल सही बात याद है। 4 किस्म के जानवरों की कुर्बानी होती है। नंबर एक ऊंट, उसकी कुर्बानी भी सही है। गाय, बैल, भैंस, इनकी भी सही है। बकरा, बकरी, इनकी भी सही है। एक रह गया दुम्बा, दुम्बी। दुम्बा क्या होती? दुम्बे की बीवी। अच्छा सुनिए अगली बात। अच्छा, एक बात तो हो गई। अब अगर कोई इन जानवरों के अलावा किसी जानवर की कुर्बानी करेगा तो सही है? नहीं। कोई आदमी बोले यार इस साल तो मैं जो है इस साल मुर्गी की कुर्बानी करूँगा किसी को देखा आपने बाहर गाय बंधी हुई हो, उसकी मुर्गी बंधी हुई हो, भाई ये क्या है? वो बोले मेरी कुर्बानी का जानवर है ये।
बताए ना, सही नहीं है वो भी इतनी छोटी सी होती है। अच्छा एक बात, दूसरी बात ये मैं आपसे पूछूंगा, ये बताइए जो जानवर है ना तो उसकी कुर्बानी की उम्र कितनी होनी चाहिए? ऊँट की कितनी उम्र होनी चाहिए? 5 क्या 5 साल? बिल्कुल सही बताया आपने। अगर ऊँट 5 साल से कम उम्र का है तो उसकी कुर्बानी सही है? नहीं। जोर से बोलिए। नहीं। हाँ। अच्छा गाय की उम्र कितनी होनी चाहिए? 2 साल। बैल की भी 2 साल। अगर ये पता है ये जो इतनी बड़ी गाय होती कितनी साल की होती है? सिर्फ 2 साल की। आपसे भी छोटी है ये? नहीं उम्र में। हाँ इसलिए गाय को चाहिए आपको बाजी बोले। नहीं समझी? आपकी उम्र कितनी है? 5 साल। 4 साल? 5 साल सही है। और गाय की उम्र कितनी है जो खड़ी हुई इतनी बड़ी बड़ी गाय, इनकी उम्र कितनी है? 2। हाँ पता है वो, ये आपसे उम्र में छोटी हैं। उम्र में छोटी यानी इनको पैदा हुए हुए कितने साल गुजरे हैं? सिर्फ 2। और आपको पैदा हुए हुए कितने साल गुजर गए? 5। तो आप बड़ी हो गई, तो आप इनकी बाजी हो गई गाय की। सही। अच्छा चलें ये बात भी आपको पता चल गई। गाय की उम्र कितनी होनी चाहिए? 2 साल। अच्छा बकरे की कितनी उम्र होनी चाहिए? 1 साल। 1 साल। अगर 1 साल से कम का उम्र हुई तो उसकी कुर्बानी सही है? नहीं है। अगर गाय भैंस बैल छोटी नंबर की हो तो सही नहीं। अच्छा तो बहुत आसान सी बात आपको समझ में आ गई। ऊँट की उम्र 5 साल होनी चाहिए, गाय की उम्र 2 साल होनी चाहिए, बकरे की 1 साल। बस आसान सी बात। भैंस की भी और गाय की 1। अच्छा अब सुनिए, तीसरी शर्त ये है कि गाय के अंदर ऐब नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? ऐब का मतलब ये गाय है 2 आँखें, 1 आँख उसकी फटी हुई है, तो 1 आँख फूट गई उसकी तो कुर्बानी हो जाएगी? नहीं भाई हम अल्लाह देखें, किसी को कोई जब हम हदिया देते हैं तो ख़राब सा हदिया देते हैं? नहीं देते, अच्छा सा देते हैं ना। तो हम ये जो ज़िबा कर रहे हैं हम अल्लाह पाक को हदिया दे रहे हैं। अल्लाह मियाँ हम आपके लिए ये जानवर ज़िबा कर रहे हैं तो अच्छा जानवर ज़िबा करना चाहिए ना। तो जिस जानवर कान कटा हुआ है, दुम कटी हुई है, पैर टूटा हुआ है, सारे दांत टूटे हुए हैं, तो उसकी कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। ऐसे जानवर की कुर्बानी करना चाहिए जिसके आँख भी हो, नाक भी हो, दांत भी हो, पैर भी हो, हाथ भी हो। सही है, अच्छी बात है। कोई छोटी मोटी है, मिसाल के तौर पे बेचारी की खाल के ऊपर जख्म लग गया तो चलो कोई बात नहीं, सही साफ हो जाएगा, वो तो साफ हो जाएगा। ये समझ गए आप? ठीक है। अच्छा भाई मुस्फिरा, एक मैं आपको ये तो समझ में आ गया ना क्या आपको कि किस जानवर की कुर्बानी होती है। अब मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, जब कुर्बानी का दिन आया ना एक मर्तबा, तो उन्होंने कहा कि भाई उनके लिए ना एक दुम्बा खरीदा गया। किनके लिए? हमारे नबी के लिए। उन्होंने किसने खरीदा? किसी ने। अच्छा अब ज़रा मैं आपको बताऊँ वो पता है कैसा था। तो हमारे हदीस में आता है कि बिकबशिन अकरन, उसकी ना सींगे भी थी। और सींग होती है ना यहाँ पर सर के ऊपर जो सींग होती है ना, तो वो दुम्बा था जैसे बकरा होता है। हाँ उसके ऊपर जो तो दुम्बे की सींग थी और उसके ना पूरा दुम्बा तो सफ़ेद था लेकिन उसके जिस्म पे ना कुछ चीज़ें काली थी। अब वो क्या थी? एक तो वो जो पैर होते हैं ना, पैर उसके वो काले थे। हाँ एड़ी जिसको आप कह रही हैं। अच्छा दूसरे जब वो दुम्बा बैठता था ना तो जो हिस्सा उसका ज़मीन पे लगता था बैठते वक्त, जिसम नहीं पेट लगता है ना, दुम्बा तो यूं बैठता है ना जैसे, सही है, गाय की तरह ना। तो जो उसका पेट, तो ये वाला हिस्सा भी जो है ना, पेट भी उसकी ज़मीन पे लगता था। हाँ वो काला था। और उसकी आँखें थी ना, पूरा दुम्बा तो सफ़ेद था, उसकी आँखों के इर्द गिर्द जो है ना वो काला था। और समझ गए? तो हाँ फिर वो जब ईद का दिन आया ना तो वो दुम्बा लाया गया। हमारे नबी ने ना अम्मी आयशा, हमारी जो सब मुसलमानों की वालदा है ना, माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला सिद्दीक़ा, उनकी कहानी सुनाई थी ना।
तो हज़रत आयशा से कहा हलुम्मी अलमुदिया, आयशा छुरी लेके आओ भाई। तो वो छुरी लेके आई। तो हमारे नबी ने कहा इशहज़ीहा बिहजर, इसको काट दो। नहीं 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 आयशा, ज़रा इसको पत्थर पे तेज़ करो छुरी को। सही है, तेज़ इसलिए कि छुरी तेज़ होगी ना तो जल्दी से काट देंगे तो दुम्बे को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, और छुरी ख़राब होगी ना काटते रहेंगे तो उसको बेचारे को तकलीफ़ होगी। आगे मैं बताऊँगा। फिर ना हज़रत आयशा रज़ी ने छुरी तेज़ करके दी। हमारे नबी ने दुम्बे को पकड़ा, ज़मीन पे लिटाया, सही है, और फिर उसको ज़िबा कर दिया। यूँ पढ़ा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद व आलि मुहम्मद व मिन उम्मति मुहम्मद। अल्लाहु अकबर, कितने प्यारे हमारे नबी थे। काट दिया। पता है क्या कहा? ए अल्लाह, इस दुम्बे को कबूल कर ले मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से, और मेरी जितने उम्मती मुस्फिरा आएगी और जितने उम्मती आएंगे मेरे बाद उन सब की तरफ से कबूल कर ले। यानी आपकी तरफ से भी हमारे नबी ने कुर्बानी की थी। इतने अच्छे थे। क्या मतलब? यानी आप तो नहीं थी ना, लेकिन उनको आपका ख्याल था, मेरा ख्याल था। उस वक्त आप तो नहीं थी ना जब हमारे नबी थे, तो हमारे नबी ने आपकी तरफ से भी कुर्बानी की थी। सही है, पूरी उम्मत की तरफ से कुर्बानी। हाँ, आपकी तरफ से भी की थी। कैसे करी? यानी आपकी नियत से की, दुम्बा ज़िबा किया, इसका सवाब मुस्फिरा को भी मिले। समझ गए? तो अब अल्लाह हमें भी तौफीक दे, तो हमें भी क्या चाहिए? हम अपने नबी की तरफ से क्या करें? कुर्बानी करें। उन्होंने भी हमारी तरफ से की थी। ठीक है, चलो आज की कहानी काफ़ी है। तो सही है, हमारे नबी का दुम्बा भी समझ में आ गया आपको कैसा था? छोटा सा था, थोड़ा बड़ा खूबसूरत था, बड़ा खूबसूरत। सही है, बड़ा था। हाँ ठीक है, चलो। तो बाबा उसकी आंखें काली क्यों थी? उसके पूरा सफ़ेद था, बस कुछ कुछ चीज़ें उसकी काली थी। ठीक है, तो काली क्यों थी? बस।